अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, अंग्रेज़ जब दिल्ली से भागे तो उन्होंने बदहवासी के बावजूद इतना काम किया कि अम्बाला को बगावत की इत्तला दे दी। वहाँ के अफसरों ने उस तार की नकल फ़ौरन शिमला रवाना की जहाँ अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ एंडसन मुकीम था। वो 14 मई को वहाँ से आया और फ़ौजी तैयारियाँ शुरू की, मगर कौन मदद कर सकता था। फ़ौज बिगड़ी हुई थी और अवाम अंग्रेज़ों के खून की प्यासी थी। ऐसे आड़े वक्त में पंजाब के वालिया ने रियासत काम आए उन रजवाड़ों ने यकीनन अपने वतनी भाइयों को रोंदने में अंग्रेज़ों को भी मात दे दी। ये पटियाला, नाभा वगैरह के राजा थे जिन्होंने बहादुर शाह के भेजे हुए पैगंबरों को कत्ल कर डाला। अंग्रेज़ों की इमदाद के लिए रुपया बहाया, फ़ौजें मुहैया की, रास्तों की हिफाजत की, अंग्रेज़ों के साथ होकर दिल्ली पर हमला किया। और जब पंजाब के बागियों ने बगावत का परचम बुलंद करना चाहा तो नहायत सफाकी से उनका कत्लेआम किया। चुनाचे अम्बाला से जो बागी फ़ौजें दिल्ली आ रही थीं उन पर पटियाला की वफादार फ़ौजें टूट पड़ी। देसी रियासतों की पूरी इमदाद हासिल करके अंग्रेज़ फ़ौज 25 मई 1857 ईस्वी को अम्बाला से दिल्ली की तरफ चली। 27 मई को कमांडर इन चीफ को कालरा ने जांबाग कर दिया और बर्नार्ड मुकर्रर हुआ। अब यह लश्कर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, मगर इस तरह के अम्बाला और दिल्ली के दरमियान हज़ारों गाँव में वो तमाम लोग जो आसानी से हाथ आ सके कतार दर कतार खड़े किए गए और मौत के घाट उतार दिए गए। उनको सिर्फ फांसियाँ ही नहीं दी गईं बल्कि सर के बाल पकड़कर उठाया गया और उनके जिस्मों में संगीनें चबोचब होकर हलाक किया गया। नेज़ों, बर्छियों और संगीनों की मदद से हिंदुओं के मुंह में गाय का गोश्त ठोंसा गया। मीरठ से भी अंग्रेज़ फ़ौज पंजाब की फ़ौजों से मिलने के लिए चली, लेकिन रास्ते में बागियों ने हमला कर दिया। 30 मई 1857 ईस्वी को हंडन नदी के किनारे ये तसादुम हुआ। बागी फ़ौज के सरदार मिर्ज़ा अबू बकर थे जिन्होंने गोलाबारी तो की, मगर कभी बंदूक की आवाज़ और तलवार की चंगारें भी ना सुनी होंगी। यहाँ वो नदी की पुल के करीब के एक मकान की छत से जंग का मुआयना कर रहे थे। इनकलाबी फ़ौजों ने अगरचे जमकर मुकाबला ना किया, मगर गोरों की आवाज़ ख़राब हो गए और वो गर्मी की शिद्दत से कुल बुलाकर भाग खड़े हुए। जंग के दौरान में जब बागी फ़ौज के एक हिस्से में कुछ गड़बड़ हो गई और वो 5 तोपें मैदान में छोड़कर पसपा होने लगा तो एक बहादुर सिपाही ने अपनी मैगज़ीन में आग लगा दी। होलनाक धमाका हुआ। दोस्तों, अंग्रेज़ कैप्टन एंड्रयू और उसके सैकड़ों साथी लुकमाए अजल हो गए। साथ ही ये बहादुर सिपाही भी उसी में खाक हो गया। अफसोस के तारीख के सफ़ात उसका नाम महफूज न रख सके। मशहूर अंग्रेज़ मौरिस जान के उसकी दलेरी पर हैरान होकर लिखता है कि इससे पता चलता है कि बागियों में ऐसे दलेर और बाहिम्मत लोग थे जो कौमी मफाद के लिए जान तक दे देने को तैयार थे। दोस्तों, इस दलेराना शान के साथ ही उन शहजादे साहिब की नालायकी और बुज़दिली का नज़ारा भी काबिल दीद था जो फ़ौज के सरदार थे। इत्तफाकन एक गोला उनके करीब आकर फटा और फ़िज़ा गिर्द आलूद हो गई। आप झट छत पर से कूदे और मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ पीछे की तरफ चले गए। नतीजा ये हुआ कि फ़ौज के पैर उखड़ गए, मगर उन भगोड़ों से कुदरत ने भी इंतकाम लिया। यानी जब वो पुल पार करने लगे तो पुल उनको लेकर बैठ गया, लिहाजा तकरीबन 200 आदमी जमुना की आगोश में सो गए। 31 मई 1857 ईस्वी को भी इसी तरह एक मामूली तसादुम हुआ। 7 जून को दोनों अंग्रेज़ फ़ौजें मिल गईं और मुत्तहिदा तौर पर अलीपुर की तरफ चलीं। बदली के सराय पर 8 जून को इनकलाबियों ने मुकाबला किया। कोई ख़ास कामयाबी ना हो सकी, शायद इसलिए कि यहाँ भी एक चबीला मुग़ल शहज़ादा उनकी कमान कर रहा था। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने बराह रास्त मुकाबला मुश्किल देखा तो चालें चलना शुरू की। 2 जासूस नीली वर्दियाँ पहने घोड़ों पर सवार आए। उनके हाथों में नीली झंडियाँ थीं। उन्होंने ज़रूरी चीज़ों का जायज़ा लिया और इनकलाबियों को बताया कि हम अंग्रेज़ फ़ौज के सिपाही हैं, जंग के वक्त तुमसे आ मिलेंगे। इनकलाबी फ़ौजों को उस दगाबाजी का यकीन आ गया। उसी शाम को इनकलाबी फ़ौज मुकाबले के लिए आई। पहाड़ी पर तोपें चढ़ाई गईं और तमाम तैयारियां बड़े एहतमाम से मुकम्मल कर ली गईं। सुबह से पहले 3 बजे के करीब जंग शुरू हुई। अंग्रेज़ फ़ौज का सख्त नुकसान हो रहा था। उसी दौरान में एक दस्ता जो नीली वर्दियों में था और नीली झंडियां लिए था बागियों की तरफ बढ़ा। उन्होंने उस पर हमला नहीं किया और ये दस्ता तोपों के करीब पहुंच गया। बागी फ़ौजों के दरमियान पहुंचकर उस नीले दस्ते ने अपनी तोपों से अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। इनकलाबी फ़ौजों को सख्त नुकसान पहुंचा और उनको अब मालूम हुआ कि वो धोखा खा गए हैं।
इतने में ये दस्ते और भी नज़दीक आ चुके थे। ये गोरा फौज का दस्ता था। दस्त बदस्त जंग होने लगी मगर गोरों ने तोपों पर कब्जा कर लिया। इनकलाबी फौजें धोखा खाकर बदहवास हो गईं। उनका सख्त नुकसान हुआ। भागने वालों में सबसे आगे उन फौजों के कमांडर इन चीफ मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान थे। ज़हीर देहलवी का बयान है कि जब गोरों ने तोपों पर कब्जा किया तो भी इनकलाबियों ने हिम्मत न हारी और दस्त बदस्त जंग करते रहे। लखनऊ का रिसाला इनकलाबी फौजों की मदद को पहुंचा। घमसान की जंग होने लगी। काफ़ी देर बाद पीछे हटकर तरपोलिया पर तोपें चढ़ा दी गईं और गोलाबारी की, मगर वो तीनों कुछ देर बाद बेकार हो गईं। अंग्रेज़ों ने पीछे हटते हुए बागियों का ताक़ुब किया। इनकलाबी फ़ौज सड़क के किनारे बागों में छुप गई और जब अंग्रेज़ फ़ौज आगे बढ़ती हुई उन बागों के दरमियान सड़क पर आ गई तो यकबारगी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अंग्रेज़ बदहवास होकर पीछे की तरफ भाग गए। इनकलाबी फ़ौज ने उसको अपनी फतह ख्याल किया और उस शहर में वापस आ गई। पहाड़ी के मोर्चे वालों ने जब उस फौज को वापस आते देखा तो वो भी मोर्चों पर सामान और तोपें छोड़कर शहर में आ पहुँचे। अंग्रेज़ों ने जब छावनी से देखा कि पहाड़ी खाली है तो बआसानी कब्जा करके तोपों का रुख शहर की तरफ कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।